संडे की सुहानी सुबह, है ना, ढलती सुबह, गवर्नमेंट बजट क्या कहता है और इस गवर्नमेंट बजट का इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है। तो बजट का क्या मतलब है सबसे पहले तो ये। अच्छा, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन यानी बजट क्या होता है ये समझना है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बजट बनाती है ना। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट के एलिमेंट क्या है, ठीक। उसके बाद रिसिप्ट बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, बजट एक्सपेंडिचर क्या है, और मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी सही है। देश की दशा दिशा अर्थव्यवस्था समझने के लिए भी चैप्टर का बड़ा इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि देश के आप लोग बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं और देश का भविष्य आप लोग ही है ना। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देखो, बजट का मतलब सिंपल सा ही होता है, जब आप ये इस बात का एनालिसिस करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या खर्च करने वाले हैं आप, वही क्या है बजट है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको पैसे कहां कहां से आएंगे और आप उनको कहां कहां लगा दोगे, यही बजट है। बजट का मतलब क्या है, ये देखना कि आपको रिसिप्ट कहां कहां से होगी और आपको जो रिसिप्ट हुई है उसका अप्लीकेशन क्या है, यानी सोर्सेस ऑफ फंड क्या है और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, यही क्या है गवर्नमेंट बजट है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हर देश का जो गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश करता है कि हमारा कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, है ना। इट रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। इसके लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक। ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी खर्चे करने पड़ेंगे, पर ये खर्चे करने के लिए पैसा कहां से लाओगे, तो दिस रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और उस एप्रोप्रिएट पॉलिसी और प्लानिंग का जो सॉल्यूशन है वही क्या कहलाता है, बजट। ए बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। फिस्कल यानी राजस्व, सरकारी पैसे वाला। जैसे तुम लोग अकाउंट में बोलते हो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को ही इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, फिस्कल ईयर, है ना, बराबर है। तो इनका क्या कहना है, गवर्नमेंट मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimate of receipt and expenditure during a fiscal year। एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को क्या क्या रिसिप्ट होगी आइटम वाइज, और उसके लिए क्या क्या पेमेंट करेंगे, वो क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे, इसका जो स्टेटमेंट होता है साल भर का, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट बजट। द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स शोन इन द बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स। ये एक्चुअल फिगर नहीं, ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना, उम्मीद होती है कि हम ऐसा करेंगे। बट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कमिंग फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वही जो तुम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर कहते हो, क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। Budget is prepared by government at all levels, that is central government, state government and local government prepares its respective annual budget. However, we will restrict our studies to budget of central government known as union budget। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको क्या बोला जाता है, यूनियन बजट। और बजट हर लोकल अथॉरिटी बनाती है, हर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ना। पर अपने को कौन सा पढ़ना है, सेंट्रल वाला, केंद्र सरकार, जहां पर प्रधानमंत्री होता है, जहां मुख्यमंत्री होता है वो हमको कोई लेना देना नहीं है। जहां पर गवर्नमेंट का महापौर होता है, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देश का जो बजट आता है, यूनियन बजट, सेंट्रल बजट, उससे मतलब है, ठीक। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिन चीजों को डेवलप करना चाहती है
उस हिसाब से वो क्या करती है, अपना बजट बनाती है कि कितना हमें स्पोर्ट्स में देना है, कितना डिफेंस में देना है, कितना हेल्थ में देना है, ठीक है, कितना पुअर पर्सन को देना है, ठीक, बराबर है क्या? इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच ए डे एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट। जिस दिन देश का राष्ट्रपति बोल देगा उस दिन इनको बजट पेश करना होता है, ठीक है, इंडिया की बात चल रही। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके डायरेक्शन में गवर्नमेंट बजट पेश होता है? प्रेसिडेंट के। कौन सी तारीख? जो वो बोल दे। हालांकि ट्रेंड जो है भारत देश का वो ये है कि पहले 26 फरवरी के दिन हर साल 26 फरवरी को गवर्नमेंट बजट पेश होता था, उसको चेंज करके 1 फरवरी कर दिया गया है ना, उसको चेंज करके 1 फरवरी कर दिया गया है। अब 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट पेश होता है, ठीक है। अब पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। एमपी बोर्ड का हट क्वेश्चन है ये कि गवर्नमेंट बजट कौन पेश करता है? पेश मतलब हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट। ये एमसीक्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट, अच्छा इसमें भी बच्चा गलत करके आता है। द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर, ठीक है, हर साल की पहली तारीख को, हर साल फरवरी की पहली तारीख को होता है, ठीक है। और कौन करता है प्रेजेंट? पार्लियामेंट में होता है ना, कहां प्रेजेंट होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होता है ना, सेंट्रल में होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन से पहले पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर हैं मेजॉरिटी फेवर में होना चाहिए। मतलब वहां पर मान लो कि 450 लोग बैठे हैं तो इसका मेजॉरिटी पर्सन यस बोलना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये बजट पेश किया जाता है, वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ के सुना देती है, मेंबर्स एग्री होते हैं, एग्री होने के बाद ये भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, उनके सिग्नेचर के बाद ये जो बजट है ये फाइनल रूप लेता है और फिर वो डायरेक्शंस पास ऑन कर दी जाती हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को, ठीक है। आगे बढ़े। याद रखना हमने यहाँ जो पढ़ा है वहां से एक पॉइंट एमसीक्यू 100% निकल के आने के चांसेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है? गवर्नमेंट prepares the budget for fulfilling certain objectives. These objectives are the direct outcome of government's economic, social and political policies. गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक आर्थिक पैसे वाली पॉलिसी है, सोशल सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी है और पॉलिटिकल जो कानून लॉ एंड ऑर्डर है इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसका आउटकम क्या है? बजट है। द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर, कुछ ये है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का? कि जो उसको रिसोर्स मिला है उस रिसोर्स को रीएलोकेट कर दो, मतलब इनको जहां जहां से पैसा आया है उस पैसे को ये कहां कहां अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड इनका क्या होगा। तो द थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट resources in accordance with economic profit maximization and public welfare priority। जहां से ज्यादा इनको बेनिफिट हो, हालांकि सरकारी सर्विस संस्थाएं लॉसेस में रहती जस्ट लाइक बीएसएनएल है ना, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, सोशल वेलफेयर चाहते हैं, बराबर है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस थ्रू, कैसे? टैक्स, कंसेशंस और सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है? टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि यूं कहो कि नए वेंचर स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स जिनको बोलते हो, उनको गवर्नमेंट क्या देती है? टैक्स बेनिफिट और टैक्स सब्सिडी देती है कि आप इस एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स।
वो गुड्स जो हार्मफुल है आपके लिए उनको गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। कैसे? सिगरेट, लिकर, इन पर ज्यादा टैक्स लगाती है। जो सिगरेट आज से साल 2 साल पहले 8-10 रुपए की थी वो 17-18 रुपए की मिलती है। सर आपको कैसे मालूम? पढ़ाता हूं ना यार, तो नॉलेज रखना पड़ता है। सर सिगरेट का ही क्यों रखा? तो लिखा ही है ना उसमें, सिगरेट और लिकर बराबर है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक को हार्मफुल होती हैं, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती, उनको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट उनमें टैक्सेस ज्यादा इंपोज करती है। बराबर है। यानी कि दारू, लिकर, जितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका 2 से 3 गुना उस पर टैक्स लगता है। सिगरेट बनाने में बनाने में लगते हैं 2-4 रुपए, लेकिन उसका मिलता कितने का है? 19 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए, इस तरीके से प्राइस होता है अलग अलग ब्रांड का, है ना। सबसे बड़ी ब्रांड क्या है? गोल्ड फ्लैग। और भी बहुत सारी है ना, बट गोल्ड फ्लैग का क्या नाम बहुत चलता है। और कौन सा है? मालूम होना, जानकारी होना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं है, जानकारियां होनी चाहिए। और जानकारी है इसका मतलब ये थोड़ी अपन कंज्यूम करते बिल्कुल सही, मैं भी नहीं पीता, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है चीज। थ्रू हैवी टैक्सेस एंड इनकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। खादी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उससे रिलेटेड काम करो। तो जैसे आप 100% यदि एक्सपोर्ट करते हो, आपका एक प्लांट ऐसा है जो आप 100% क्या करते हो? एक्सपोर्ट करते हो, और बैकवर्ड एरियाज में है, जैसे असम हो गया, सिख स्टेट्स हैं जो वीक है इकोनॉमिकली, वहां पर आपकी इंडस्ट्री है, वहां मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है आपका, और आप क्या करते हो? 100% एक्सपोर्ट करते हो, पूरा बना के और विदेश भेज देते हो, वहां से फॉरेन रेवेन्यू आता है अपने को, तो उनके लिए 100% सब्सिडी होती है, कोई टैक्स चार्ज नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि जमीन सस्ते में दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दी जाती है कंसेशनल रेट पे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, शायद वो यही लिखा है, मैंने पहले ही बोल दिया। देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are not undertaken by the private sector like water supply, sanitation, law and order, national defense etc. इनको गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में परफॉर्म करती है, जिसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, नहीं तो कौन काम करेगा, है ना। ठीक है। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होता है? तो पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज that are collectively consumed. It is not possible to exclude anyone from enjoying their benefits, and one person's consumption does not reduce the availability to other. सड़क कोई भी चले, ऐसा है क्या मैं चलूंगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा, ये मेरा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर कोई बराबर चलेगा, भाई मैं तो निकल गया, अब दूसरा चले, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, कोई भी यूज करो, है ना। Public goods are non-rivalrous. The benefit of public goods are available to all and are not only restricted. कोई restriction नहीं होता है ना। For example, if we consider the public park, the benefits of park will be available to all. रोड, सड़क जो भी है, public goods are non-excludable. मतलब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इतना तुम्हारा है और इतना हमारा है, ये सब का है। ठीक है। प्राइवेट गुड्स मतलब जो प्राइवेट पर्सन को ही मिलता है। एग्जांपल, चॉकलेट परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय पर्सन विल बेनिफिट दैट पर्सन ओनली। बांट दिए तो बात दूसरी, पब्लिक एट लार्ज नहीं, पर भंडारा कर दिया। रेड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड ग्रोथ वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करती है? जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनसे टैक्सेस के रूप में पैसा ले लेती है और उन लोगों को दे देती है जिनकी इनकम कम होती है? बराबर है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब इनइक्वालिटी, असमानता, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर होते हैं, है ना, कुछ मिडिल क्लास होते हैं जो हमेशा ही मारे जाते हैं। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ through its budgetary policy. Government aims to influence the distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor.
जैसे गरीबों को राशन देना, सब्सिडाइज्ड बिजली का बिल, है ना, उसके बाद क्या, फ्री पानी, और क्या, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। तो उसके बाद घर बनाने के लिए पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। इस तरीके से गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को मिटाने का प्रयास करती है। इस चक्कर में उनकी जेब भर जाती है। देखो, फ्री एलपीजी कनेक्शन अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद रखना ये सारी चीजें, है ना, कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। एंड फूड ग्रेन्स एट एवरी नॉमिनल प्राइस टू द बीपीएल फैमिली, बुढ़ा पी के लुढ़क गए, ऐसा इनका कहना है। चलता रहेगा सब मामला, पढ़ते रहे ना। बिजली गई है तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, है ना। बिजली बिजली बिजली, बीपीएल समझते हो, बुढ़ा पी के लुढ़क गया नहीं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन ना हो या डिफ्लेशन ना हो। ओके, एक ही जगह है, इन्वर्टर इन दोनों की नहीं है। आज मालूम पड़ा मेरे को ये बात 3-4 सालों में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी क्या करती है कि ताकि प्राइस लेवल ज्यादा चेंजेस ना आए, बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। यदि डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई और डिफ्लेशन यानी सस्ताई मतलब जब चीजें ज्यादा ही सस्ती हो गई, प्रोडक्ट ज्यादा, चीजें महंगी नहीं है, तो डिफ्लेशन होता है। उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती, टैक्स कंसेशन देती। सीधी सी बात है, देखो महंगाई कब होगी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, और सस्ताई कब होगी, मतलब डिफ्लेशन कब होगा, जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा, है ना। इन शॉर्ट पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट है। अब तो महंगाई हाँ, पैसा नहीं है फिर भी, बट क्या कर सकते हैं, ये तो एक त्रासदी है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, बट फिर भी कुछ तो करना चाहिए। देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना गंदा है और लोग भी इतने वो नहीं है, लोगों को अपोज करना नहीं आता, इसलिए वो भोग रहे हैं। लोगों को चमचागिरी आती है, मतलब कोई नेताजी आ जाए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, आदमी पहुंच जाएगा एक फोटो खिंचाने के लिए, फिर वो सब दूर डालेगा, स्टेटस डालेगा, मतलब जैसे आज वो भगवान से मिले। तो इस चक्कर में उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। यदि वो अकाउंटेबल समझे और रिस्पॉन्सिबल समझे और आंसरेबल हो पब्लिक के लिए, तो पब्लिक उनके लिए आंसरेबल है, वो पब्लिक के लिए नहीं है ना। मतलब जिस सिचुएशन में वो है उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे ये दमोह में अभी जब नवंबर दिसंबर में जब भी इलेक्शन हुए थे, कि मई में हुए थे, कब हुए थे, लोगों ने 5-6 ऐसे गांव थे जहां कोई पार्टी घुस ही नहीं पाई और ना वहां पर कोई वोट डल पाया। जब ऐसे अपोज शुरू होगा ना, तब डेवलपमेंट के काम होंगे और आंसरेबिलिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। पर ऐसा करता नहीं ना आदमी जनरली, उसको तो क्या फोटो खिंचा लिया तो ऐसा लगता है बस स्वर्ग सिधार गए। तो ये जब चमचागिरी का काम बंद होगा ना, तब सही होगा। मैं तो बहुत गंदा बोल जाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है ना। एग्जाम्पल था ये। तो चलो, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट का क्या काम है, पब्लिक इंटरप्राइजेस को मैनेज करना। पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट संस्थाएं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो गवर्नमेंट एलोकेट करती है। डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजों के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज ए सुटेबल सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी। अभी जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर, एक फिस्कल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी। Any increase in volume of goods and services produced in an economy budget can be effective tool to ensure the economic growth in a country. प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव होगा। If the government provide tax rebate and other incentive for productive ventures
and projects it can stimulate savings and investment in an economy. सीधी सी बात है, गवर्नमेंट यदि स्टार्टअप्स को बेनिफिट देती है, अभी थोड़ा बताया था मैंने, है ना, टैक्स रिलीफ देती है, सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध कराती है इंडस्ट्री डालने के लिए, बैकवर्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, लाइट पानी बिजली देती है ना, टैक्स 2-4 साल के लिए माफ कर देती कि लगेगा ही नहीं, आप तो डेवलपमेंट करो, प्रोडक्शन करो. सस्पेंशन स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी enhances the production activity in different sectors of economy. क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है. जैसे देखो, आपको मालूम हो तो उत्तराखंड वगैरह में जो पहाड़ हैं वहां पर भी सड़कें बन गई थी, है ना. वो बात दूसरी कि अभी लैंड एस्केलेशन में खत्म हो गया, पर पहुंचाने की कोशिश तो की, है ना. आज की डेट में जो बाउंड्रीज हैं कंट्री की, जो दूसरे देशों से लगती हैं और उधर अपने पे उंगली करते रहते हैं, वहां पर पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, वो भी डेवलप हुआ. इससे क्या होगा, हमारी आर्मी बहुत आसानी से वहां पहुंच सकती है, जल्दी पहुंच सकती है ना. उसको रसद सामग्री यानी राशन, एनिमेशन, ये सब सारी चीजें सप्लाई किया जा सकता है. तो ये डेवलपमेंट का काम भी होता है. उसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी. रीजनल डिस्पैरिटी मतलब जो गरीब और मतलब बैकवर्ड एरियाज हैं उनको डेवलपमेंट करने का काम. जैसे पीथमपुर अपना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एमपी के अंदर जो सिख एरिया था वो क्या था, पीथमपुर. तो पीथमपुर को गवर्नमेंट ने क्या बनाया, सेज. सेज का मतलब समझते क्या होता है, सेज का मतलब होता है बिस्तर, बेड, है ना. पर ये SEZ है, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. मतलब इस एरिया में, उस एरिया में यदि आप इंडस्ट्री डालते हो तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है, फैसिलिटी देती है. कैसे, टैक्स रिड्यूस करती है आपको लाइट की पर सब्सिडी देती है, बिजली बिल पर, आपको जमीन जो है वो सस्ती मिलेगी. इन चीजों पर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी होता है यहाँ पर, है ना, बराबर है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, जैसे MGNREGA, मनरेगा, महात्मा गांधी है, क्या है सर, एक बार ना पार्लियामेंट, नेशनल रीजनल है क्या कुछ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसा ही कुछ है ना. मतलब 90 दिन आप रजिस्टर्ड हो तो 90 डेज आपको काम देंगे, और ऐसा कुछ है ना. नहीं दे पाए तो फिर कुछ पेमेंट मिलता है. SJSRY, PMRY, है ना. ऐसा करके बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है. सर, एक बार आप गाने लेना, मनरेगा नारेगा बोल दिया, बेचारी की पोपट हो गई. काय का बेचारा. चलो, कॉमेडी किंग कोई भी. कंपोनेंट्स ऑफ बजट. तो बजट के कंपोनेंट क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ बजट हम अगले पार्ट में लेंगे, है ना. ठीक है.